हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, दिन है आज सोमवार, तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं सोमवार व्रत की कहानी, शिव जी माता पार्वती की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको कोई संतान नहीं था। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति भाव को देखकर माँ पार्वती एक दिन प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो भी है उसे वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माँ पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष तक ही रहेगी। माँ पार्वती और भगवान शिव जी की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे न तो इस बात की कोई खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की ही भांति भगवान शिव जी की पूजा आराधना करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए लेकर जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते हुए जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा भी देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उस कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा। राजकुमारी को अपने नगर लेकर जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया और कहा कि तुम्हारा जिस लड़के के साथ विवाह हुआ है वह मैं हूँ। तुम्हारा दूल्हा तो एक आंख से काना था। मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की होने वाली थी उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम करो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संजोगवश उसी समय शिव जी और माँ पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मुझे इनके रोने की स्वर सहन नहीं हो रही है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करिए। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो उन्होंने देखा कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इनके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का अपने मामा के साथ अपनी नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया।
इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी अपने प्राणों को त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे की जीवित होने की समाचार को पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो भी कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों ये थी सोमवार व्रत की कहानी। आप सभी को कैसी लगी? और अगर कहानी पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कहानी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।